तो कहानी की शुरुआत होते ही हमें बताया जाता है कि आज से 10 साल पहले इस वर्ल्ड में हर जगह एक गेट ओपन हुआ था, जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप्स के मॉन्स्टर इस वर्ल्ड में एंटर करने लगे। बट थैंकफुली यहाँ के ह्यूमंस भी अवेकन होना स्टार्ट हो गए, जिससे उनके पास डिफरेंट टाइप्स की पावर आने लगी, जिनका यूज करके वो लोग इन मॉन्स्टर को हराने लगे। और इसीलिए यहाँ के नॉर्मल लोग इन्हें हंटर भी कहते हैं। पर हमारे मेन कैरेक्टर कैंग को ये सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपना शांति से बैठा होता है कि तभी उसके फेस में एक बहुत बड़ा जायंट क्रिस्टल आके लगता है, जिसके कारण वो जमीन में गिर जाता है और फिर वो पूरा जमीन खून खून हो जाता है। और फिर हमें 3 बुलीज दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक लड़के ने अपने डायमंड की पावर को यूज करके ये सब किया होता है। फिर हमें बताया जाता है कि भले कैंग एक ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहाँ डिफरेंट टाइप्स के एबिलिटी को यूज करने वाले बच्चे आते हैं, बट इसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास एक रीजेनरेशन की एबिलिटी है, जो कि है तो एक एस रैंक एबिलिटी, पर उसके लिए नहीं, क्योंकि जब भी वो इस एबिलिटी को यूज करता है उसे बहुत ज्यादा पेन होता है इस रीजेनरेशन के प्रोसेस में। पर ये सब पता होने के बाद भी वो बुलीज बार बार उसके ऊपर अटैक करते हैं और फिर उसके ऊपर हंसते भी है, जबकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा पेन में होता है। और जैसे ही कैंग हील होता है, उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं बचता पुलिस या टीचर को दिखाने के लिए कि उन बुलीज ने उसके ऊपर अटैक किया था। बट ऐसा नहीं है कि प्रूफ न होने के कारण वो उसकी मदद कर ही नहीं सकते, बट वो उसकी हेल्प करना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो तीनों बुलीज एक एस रैंक हंटर है और इस कंट्री में इन एस रैंक हंटर को गवर्नमेंट स्पेशल ट्रीट करती है। पर इतना सब होने के बाद भी कैंग रोज स्कूल जाता है, और इसका रीजन बस उसकी मॉम है, क्योंकि जब वो 5 साल का था तभी उसके फादर की डेथ हो गई थी, और तभी से उसकी मॉम एक छोटा सा होटल चला के पूरे घर को संभालती है। पर जब भी उसकी मॉम उसे पूछती है कि आज का दिन कैसा गया, उसे झूठ बोलना पड़ता है कि उसका दिन अच्छा गया, क्योंकि उसे अपने पे भरोसा है कि जैसे ही वो स्कूल से ग्रेजुएट होगा उसे एक सी रैंक हंटर की जॉब तो मिल ही जाएगी, और फिर कैंग और उसकी मॉम अभी से एक बेटर लाइफ जी पाएंगे। और ये सब सोचते हुए हमें कैंग खुश दिख रहा था। और फिर कुछ दिन पास होते हैं और कैंग की मॉम का बर्थडे आ जाता है, और ये वही दिन था जब कैंग को लगा कि अब उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है, जब उसे पता चलता है कि उन तीनों बुलीज ने उसके शॉप में आकर उसकी मॉम को इतना मारा कि अब वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है, और वो भी पूरी अनकॉन्शियस, और इसीलिए अब वो आगे कुछ भी नहीं कर सकती। पुलिस ने तो कैंग को बताया कि ये सब बस एक एक्सीडेंट था, पर उसे सच्चाई पता है कि जब वो तीनों बुलीज रैंडमली उसके मॉम के शॉप में चले गए थे, तब वो मेन बुली कैंग की मॉम को बोलता है, तुम बहुत हॉट हो, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मैं एक अवेकन हंटर हूँ और मैं अपने हाथों से डायमंड भी बना सकता हूँ। बट इसके रिप्लाई में कैंग की मॉम उसे सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगती है, पर तभी उनसे गलती से उस मेन बुली का फोन जमीन में गिर के टूट जाता है, जिसके बाद वो उसे बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इसे ठीक करवा दूंगी। पर तभी उस मेन बुली की पावर आउट ऑफ कंट्रोल चले जाती है और एक बहुत बड़ा डायमंड उसकी मॉम के बॉडी के आर पार चले जाता है, जिसके कारण ये सब हुआ। और ये सब सुनने के बाद कैंग उस ऑफिसर से कहता है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, ना तो ये कोई एक्सीडेंट था और ना ही कोई कोइंसिडेंस, ये सब उन लोगों ने जानबूझ के किया है। और ये सब बोलने के बाद कैंग अपने गुस्से के कारण बहुत ज्यादा लाल हो गया था, और तभी उसने अपने मॉम के बर्थडे के लिए जो केक लाया था वो भी जमीन में गिर के टूट जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक माउंटेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो तीनों बुलीज थे। और तभी ब्राउन हेयर मेन बुली से कहता है, क्या होगा अगर उसकी मॉम सही में मर गई तो? जिसकी रिप्लाई में वो बोलता है, हम बहुत ज्यादा यंग है और हमारे पास अवेकन एबिलिटी भी है, और इसीलिए हम यहाँ के लॉ के कारण सेफ है। जिसकी रिप्लाई में वो बोलता है, पर फिर भी। बट फिर वो मेन बुली बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने पहली बार किसी को इतना मारा है? लेकिन तभी अचानक से वो लोग देखते हैं कि दूर से एक लड़का वो लोगों के पास आ रहा था, और फिर वो बोलता है, तुम लोगों ने वो सब क्यों किया? जिसे सुनने के बाद वो लोग बोलते हैं, आखिर ये है कौन? और तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो कैंग था, और वो फिर बोलता है, मैंने पूछा क्यों तुम लोगों ने वो सब किया? जिसे सुनने के बाद वो मेन बुली स्माइल करते हुए बोलता है, अच्छा तो वो तुम्हारी मॉम थी? जिसे सुनने के बाद कैंग उसे मारने के लिए भागता है, पर तभी मेन बुली अपने पावर से एक बहुत बड़ा डायमंड बना के कैंग के पूरे बॉडी के आर पार कर देता है, जिसके बाद उसे निकालने के लिए कैंग अपनी पूरी जान लगा देता है, पर फिर भी वो नहीं निकलता। जिसके बाद कैंग अपना और दम लगाता है और तब जाके वो निकलता है, जिसके बाद उसके चेस्ट में एक बहुत बड़ा होल तक हो गया था, जिसको वो अपने रीजेनरेशन के एबिलिटी को यूज करके ठीक कर देता है। और फिर कैंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार वो मेन बुली एक नहीं बल्कि बहुत सारे डायमंड के रॉड बना के उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो सारे रॉड कैंग के पूरे शरीर के आर पार घुस जाते हैं। पर ये सब के बाद भी कैंग हार नहीं मानता और वो आगे बढ़ता है, जिसके बाद वो मेन बुली ब्राउन हेयर को बोलता है, मुझे लगता है कि
ये नहीं मानेगा। तुम इसे अपने पावर को यूज करके सबक सिखाओ। फिर वो अपने लाइटनिंग के पावर को यूज करके कैंग के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और इस अटैक के लगने के बाद कैंग अपने घुटनों में आ जाता है और फिर उसकी पूरी बॉडी जलने लगी थी। फिर वो तीनों बुलिस को लगता है कि अब वो पक्का मर गया है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी कैंग उस मेन बुली के पैर को पकड़ के बोलता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? और फिर वो मेन बुली अपने हाथ को डायमंड का बनाता है और फिर सीधा कैंग के हेड और गले में मारता है और फिर आगे बोलता है, तुम्हें अपनी मॉम को बचाना चाहिए था, आखिर तुम मेरे पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? और फिर वो आगे उसे इतना मारता है कि उसके दांत तक बाहर आ जाते हैं। फिर वो बबलगम गाय को बोलता है, जल्दी से एक गड्ढा खोदो, जिसे सुनकर कैंग बोलता है, आखिर तुम क्या करने का सोच रहे हो? जिसके बाद वो उसे चुप रहने के लिए बोलता है और फिर एक साथ बहुत सारे डायमंड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और तभी कैंग बोलता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसकी रिप्लाई में मेन बुली बोलता है, कोशिश करके देख लो। और फिर वो तीनों बुलिस उसे एक गड्ढे में बंद करके वहाँ मरने के लिए छोड़ देते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि कैंग अपना पूरा ताकत लगा रहा था उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए, पर अंदर से भी कांटों के डायमंड होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो तड़प के चिल्लाता है क्योंकि उसे हवा भी नहीं आ रही थी और साथ ही में उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और सब के बाद वो अपना होश भी खो रहा था, पर अपने रीजेनरेशन एबिलिटी के कारण उसे होश में रहना ही पड़ रहा था। और ये सब के कारण उसे इतना पेन हो रहा था कि वो उसे सहन तक नहीं कर पा रहा था। और फिर उसे एकदम रोना आ रहा था और वो खुद को एकदम पावरलेस फील करता है। पर तभी उसे याद आता है कि अभी उसकी मॉम हॉस्पिटल में ऐसा ही फील कर रही होगी। और फिर वो बोलता है, मैं कैसे भी करके इस जगह से बाहर आऊंगा, भले मुझे कितना भी ज्यादा टाइम लगे और दर्द हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इस जगह से बाहर आना है। और फिर ये सीन चेंज होता है और हमें दिखता है कि एक होस्ट बोलता है, आज हमारे साथ 3 एस रैंक हंटर है जो कि अपने काइंडनेस के लिए जाने जाते हैं। जिसकी रिप्लाई में वो लोग बोलते हैं, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तब। इसके बाद वो होस्ट उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, मैंने सुना है कि 5 साल पहले तुमने एक सिविलियन को मारा था अपने एबिलिटी को ना कंट्रोल कर पाने के कारण। जिसके बाद वो मेन बुली रोते हुए बोलता है, तब मैं एक स्टूडेंट था और मेरे से वो सब गलती से हो गया अपने एबिलिटी को ना कंट्रोल कर पाने के कारण, और वो मेरे फ्रेंड की मॉम थी। फिर वो आगे बताता है, मैंने अपने फ्रेंड से अपोलोजाइज करने का ट्राई किया था पर तब मेरी उससे बात नहीं हो पाई, पर जब भी मैं उससे मिलूंगा मैं उसे पक्का सॉरी बोलूंगा। पर तभी हम अचानक से देखते हैं कि उस हॉल का गेट टूट के सीधा उसके ऊपर आता है, जिसको वो अपने एबिलिटी को यूज करके रोक देता है। जिसके बाद वहाँ के सारे लोग भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें गेट से एक मॉन्स्टर जैसा कुछ आते हुए दिखता है। और फिर वो सीधा उस मेन बुली के सामने आकर उसे एक बहुत जोर का पंच मारता है। और फिर ये सीन चेंज होता है और हमें थोड़ा टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें कैंग दिखता है जो कि बार बार उस डायमंड को मार रहा था। फिर वो आगे बोलता है, ना जाने कितने साल और दिन बीत गए हैं पर इन डायमंड को तो कुछ खरोच तक नहीं आ रही, पर एक बात तो है, बार बार मुझे लगने के कारण अब मेरी रीजनरेशन की एबिलिटी पहले से फास्ट वर्क कर रही है, पर बार बार इन डायमंड को मारने के कारण मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और बार बार मेरी हड्डी टूट रही है और मेरी रीजनरेशन एबिलिटी के कारण मेरी बॉडी बार बार हील हो रही है, जिसका पेन मौत से भी ज्यादा दर्दनाक है। पर फिर भी वो ये सब बार बार करता गया वहाँ से बाहर आने के लिए। और फिर हम लोग वापिस से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि कैंग ने उस मेन बुली को इतना जोर का पंच मारा था कि वो सीधा दीवार से टकराकर जमीन में गिर जाता है, जिसको देख के बाकी के दोनों बुलिस भी शॉक हो गए थे। और फिर हम कैंग को देखते हैं जो कि ऊपर से नीचे तक पूरा बदल गया था और अब वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर वो उन तीनों बुलिस से कहता है, तुम लोगों ने मुझे बोला था ना मैं वहाँ से बाहर आकर दिखाऊं, लो देखो मैं मौत को हरा कर वहाँ से बाहर आ गया। जिसके बाद वो मेन बुली वापिस से खड़ा होता है और फिर अपने दोस्तों को बोलता है, जल्दी से उसे मारो। जिसके बाद थोर अपने पावर को यूज करके एक बहुत बड़ा बिजली का अटैक करता है कैंग के ऊपर, जिसे लगने के बाद कैंग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, बट अगले ही सेकंड आगे बढ़ता है और सीधा एक पंच मारता है थॉर को गले में। और जब तक वो कुछ समझ पाता थॉर की बॉडी उसके हेड से अलग हो चुकी थी। जिसके बाद थर्ड बुली अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपने अर्थ की पावर को यूज करके एक बहुत बड़ा जेंट रॉक बनाता है, जिसे कैंग गुस्से में अपने एक ही पंच से तोड़ देता है और सीधा उस थर्ड बुली के मुंह को पकड़ता है और सीधा जमीन में पटक के मारता है। और तभी वो मेन बुली अपने हाथ को डायमंड का बना के सीधा एक पंच से कैंग के हेड में अटैक करता है, जिसके बाद उसका डायमंड ही थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। फिर गुस्से में वो एकदम सारे डायमंड के नुकीले रॉड को बनाता है और एक साथ कैंग के ऊपर उनसे अटैक कर देता है।
जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि कैंग के पूरे बॉडी के चारों ओर वो डायमंड आर पार हो जाते हैं। बट इसके बाद भी कैंग हार नहीं मानता और अपने जगह से खड़ा हो रहा होता है, जिसे देख के वो मेन बुली एकदम हैरान हो जाता है और थोड़ी देर के लिए एकदम डर भी जाता है, जो हमें उसका फेस देख के भी समझ आ रहा था। बट फिर वो अपने पूरे बॉडी को डायमंड से कवर करता है, जैसे उसने कोई डायमंड का सूट पहना हो, और फिर सीधा जोर से कैंग के फेस में एक पंच मारता है। और इसके बाद भी वो रुकता नहीं, कैंग के गले में, फिर उसके चेस्ट में, हर जगह मारता है खून निकलने के बाद भी। और अपने लास्ट पंच को वो सीधा कैंग के मुंह में मारता है और उसके दांत भी तोड़ देता है। बट अगले ही सेकंड कैंग सीधा एक पंच मारता है उसको और अपने हाथ को उसके चेस्ट के आर पार कर देता है, जिसके बाद हमें दिखता है कि दोनों ही बहुत पेन में होते हैं। पर अपने अगले अटैक में मेन बुली एक बहुत बड़ा डायमंड का क्रिस्टल जमीन से निकाल के कैंग के बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे उसका हाथ भी अलग हो जाता है जो कैंग के मुंह के अंदर था। और फिर वो वहाँ से भागने का ट्राई करता है, बट तभी उसे पीछे से उसका ही डायमंड आके लगता है और वो सीधा जमीन में गिर जाता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है, मेरे पास मत आओ, रुको रुको। बट कैंग उसकी एक नहीं सुनता और फिर उसे एक ऐसा पंच मारता है कि वो फेंका के अपने ही डायमंड के रॉड के ऊपर गिर जाता है और तभी हमें सीढ़ियों से खून तक आते हुए दिखता है। फिर हमें दिखता है कि कैंग उसके सामने खड़ा होता है। फिर वो कैंग से पूछता है, तुम कौन हो और आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? जिसके बाद कैंग अपने मास्क को हटाता है, जिसे देखने के बाद वो शॉक हो जाता है कि तुम। और फिर कैंग बोलता है, तुमने मुझे कीड़ा मकोड़ा समझा था ना। और फिर कैंग एक जोर का पंच मारता है उसके हेड में और फिर रुकता नहीं, मारते ही जाता है और लास्ट में उसका गला पकड़ के अपने पंच से उसके दांत तोड़ देता है, वैसे ही जैसे उस मेन बुली ने पहले उसे मारा था। फिर हमें दिखता है कि कैंग अपनी जगह से खड़ा होता है और उस मेन बुली का हेड उसके शरीर से अलग हो गया था और वो मर जाता है। और फिर कैंग शांति से खड़ा होता है और तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाई देता है कि एक माउंटेन के ऊपर एक पोर्टल खुला होता है, जिसके अंदर कुछ मॉन्स्टर मरे हुए होते हैं। और तभी कुछ लड़के एक लड़की को कहते हैं, तुमने आज अच्छा काम किया और तुमने कहा था कि ये तुम्हारा पहली बार है किसी गेट के इतने अंदर जाना, राइट? जिसके बाद वो हाँ थैंक यू मेरे आसपास का ध्यान रखने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो लोग गलत तरीके से ये तो हमारा फर्ज था बोलते हुए गंदी नजर से आगे बढ़ते हैं और वो लोग आगे बोलते हैं, गेट के अंदर क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चलता। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वो लोगों को रुकने के लिए बोलती है। बट वो सब में से एक लड़का उसके दोनों हाथ को पकड़ के बोलता है, हमें गेट से बाहर निकलने के लिए महीने लग जाते हैं, मैं एक्साइटेड हूँ इन्हें तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए। और वो उसके फेस के पास आगे बढ़ता है और फिर वो रोने लग जाती है। बट तभी अचानक से उनमें से एक जन मर जाता है, जिसके बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। फिर हमें कैंग दिखाई देता है, वो भी बहुत ज्यादा डेडली लुक में, जिसने ये सब किया था। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर वो लोग अपने अपने अटैक कैंग के ऊपर करते हैं और उसमें से एक जन अपने तलवार से कैंग के चेस्ट में अटैक करता है, बट उसे कुछ नहीं होता बल्कि उसकी तलवार ही टूट जाती है। जिसके बाद बाकी के लोग एकदम शॉक होकर कैंग को बोलते हैं, ऐसे भी मॉन्स्टर होते हैं गेट के अंदर। बट अपने अगले ही अटैक से कैंग उन दोनों को ठिकाने लगा देता है और फिर वो लड़की कैंग को देख के डर जाती है, बट फिर वो हिम्मत करके उसे थैंक्स बोलती है। बट ये भी वो पूरा बोल पाए उससे पहले ही कैंग उसका गला ही काट देता है। जिसके बाद कैंग अपने घुटनों में बैठ जाता है। बट अगले ही सेकंड पीछे से एक लड़की आके बोलती है, तुम्हें कैसा लग रहा है अपना बदला लेके? जिसके बाद वो बोलता है, तुम कौन हो? फिर वो बोलती है, मैं कोरिया की हंटर एसोसिएशन की हेड सिम जायोन हूँ। फिर कैंग बोलता है, तुम मुझे कैसे जानती हो? जिसकी रिप्लाई में वो कहती है, मैं तुम्हें तब से देख रही हूँ जब से वो इंसिडेंट हुआ है 5 साल पहले। जिसके बाद कैंग उसे फेस में मारने के लिए अटैक कर ही रहा था कि वो बोलती है, मैं तुम्हारी मॉम को बचा सकती हूँ। जिसके बाद कैंग वहीं पर रुक के बोलता है, क्या? क्योंकि इस पूरी दुनिया में मैं ही एक एस रैंक किलर हूँ। जिसके बाद कैंग बोलता है, पर मैं तुम्हारे पे भरोसा कैसे कर लूँ? जिसके बाद हंसते हुए वो बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है वो हॉस्पिटल तुम्हारी मॉम को जिंदा रख रहा है जब से तुम अंडरग्राउंड हो? जिसके बाद कैंग बोलता है, तुम कहना क्या चाहती हो? फिर सिम बोलती है, प्रॉब्लम ये है कि हंटर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे मिलिट्री के लोग भी हंटर से नहीं बच पाते। कुछ ऐसे भी हंटर है जो न्यूक्लियर फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण मैक्सिमम मॉन्स्टर जो गेट के अंदर है वो मर चुके हैं। बट फिर भी ये गेट अब तक नहीं हटे और अब वही खाली गेट यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता बन चुका है और सारे नेशन यही खाली गेट का यूज कर रहे हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए। और सारे हंटर एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और हमारे पास ज्यादा हंटर ना होने के कारण हम जापान के हंटर को यहाँ आने से नहीं रोक पा रहे, पर अब तुम आ गए हो। फिर आगे वो बोलती है, अगर हमारे हंटर उनके हंटर को मारेंगे तो ये लड़ाई वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी, पर एक मॉन्स्टर से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम को बचा लूंगी अगर तुम हमारे मॉन्स्टर बनोगे तो। और ये सब सुनने के बाद कैंग एकदम शांत खड़ा हो जाता है और यहीं पे ये मानवा खत्म हो जाती है, क्योंकि ये बस एक 3 चैप्टर की मानवा है जिसको इसके ऑथर ने बस एक कंपटीशन के लिए बनाया था। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने कोई और मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।